ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। 23 मई 2022 के साकार महावाक्यों का सार। आज की मुरली में बाबा ने कहा ईश्वरी। आज की मुरली में बाबा की हेडलाइन है मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच पद पाएंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी और मिल जाती है उनकी जो रावण की मत पर चलकर अपना सत्यानाश करने पे आतुर रहते हैं। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। प्रश्न, ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले 22 बच्चों की बच्चे निशानी तो सुनाओ। उत्तर, बाप को पूरा पूरा ऐसे वारिश बच्चे फॉलो करते हुए चलेंगे। शूद्रों के संग से संभाल करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। शूद्रपना जिसके अंदर है वो शूद्र है। कभी भी उनके संग में आकर के बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। एक दो को सावधान करते उन्नति को प्राप्त होंगे। कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प आएगा ही नहीं। करने की तो बात ही छोड़ो। कौन? जो वारिस बच्चे हैं, जिनका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है प्राप्तियों का। गीत, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। हे जननी, हे माँ, हे जगदम्बा सरस्वती मैया, आपके क्या कहने। आपका गायन समूचे ब्रह्मांड में है। जगदीश भाई के द्वारा जो आपकी महिमा हमने सुनी, दीदी दादियों के द्वारा जो आपका बखान सुना। 24 जून आ रही है आपकी यादगारों को याद करने के लिए, आपके पुरुषार्थी जीवन के एक एक पल को स्मृति में लाने का। बस आपकी दुआएं और बाबा का प्यार बना रहे ताकि हम सब भी आपके जैसे बन पाए। आज भी भजन बजते हैं, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। कौन सी माता? जो सबकी भाग्य विधाता हो। एक प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है भाग्य विधाता, सृष्टि का रचयिता। दूसरा जगदम्बा सरस्वती का गायन है। ये दोनों महान आत्माएं किसी भी एंगल से कम नहीं है, एक से बढ़ के कमाल है। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। जगदम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, यह महिमा जगदम्बा की है। मम्मा के बारे में बाबा कहते हैं वास्तव में गुप्त रूप में है। यह ब्रह्मपुत्र नदी भी है। गाया भी जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घरे रे। ब्रह्मा भी ब्रह्मांड की माँ है और हमारी मातेश्वरी जगदम्बा भी जो निमित्त बनाई है बाबा ने, दोनों बाबा ने, वो भी कम नहीं है। तो आज बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं। तो बच्चे ये ब्रह्मा भी माँ हो गई। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जिन्हें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी यही समझ सकते हो इस वाणी को। अब दूसरे कहेंगे पता नहीं क्या भाई बोल रहा है, ओम शांति, ये मम्मा, ये जगदम्बा, ये क्या, समझ में नहीं आएगा। तो अगर प्यारे बहनों भाइयों गलती से या प्यार से या स्नेह से या जानबूझ कर, मुझे नहीं मालूम, इस वीडियो को क्लिक करते हो और अगर आप सुनते हो, मुझे बड़ा खुशी होती है। और जो बात समझ में ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा, आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी केंद्र पर जाकर के पहले 7 दिन का, पूरे दिन नहीं रहना है, आधा घंटा पर डे जाकर के इन बातों को सीख जरूर लें। भाई पैसा नहीं लगता, टाइम तो देना पड़ेगा एक बार जाने का, है ना। तो इतना तो ध्यान रखना है, फिर आपको आनंद आने लगेगा। आपको सारा बहुत कुछ प्राप्तियां होंगी वहां पर, बहुत कुछ नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। अपने आप की अनुभूतियां, स्वयं की अनुभूति करने का सौभाग्य पैदा हो जाएगा जब एक कदम आपका इस केंद्र की शाखा पर, ब्रह्मा कुमारी इसके किसी भी केंद्र की शाखा पर पड़ेगा। तब बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी इन बातों को समझते हो, जानते हो, तुम जानते हो यह सब जो भी आत्माएं सब एक्टर्स हैं। पहले सब बिगर शरीर मुक्ति धाम में रहते थे, फिर यहाँ आकर के सभी आत्माओं ने अपना अपना शरीर धारण कर पाठ बजाना शुरू किया। वह भी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ। ये सृष्टि चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। साइंस पता नहीं क्या क्या बोलती है, लोग उस पर भरोसा करते हैं।
खुद पे भरोसा नहीं है, ना खुदा पे है, साइंस पे भरोसा है, जो कि लेकर के डूबने वाली है थोड़े दिनों में। मुझे माफ करना, जितनी उसने उन्नति दी है उतना ही बारूद के ढेर पर भी ले जाकर के हमें बिठा दिया। इतने सूर्य, इतने चांद, इतने सितारे, अरे भाई एक देखा है और कहीं है? कहाँ है? तो किसी भी चीज का, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने 84 शब्द को 84 लाख व्याख्यान करने में क्या जाता है ना? तो ऐसे ही विज्ञान भी आजकल बहुत कुछ करती है और बहुत कुछ बखान भी कर देती है, क्या दिक्कत है? बाबा कहते हैं ये सब अविनाशी बना हुआ ड्रामा है, ये रचना भी एक और रचयिता भी एक ही सृष्टि चक्र फिरता रहता है। यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से राज्य स्थापन हो रहा है, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो, अर्थात जो तमो प्रधान बन गए उन्हों को सतो प्रधान बनाने की राह बताते हो, सेवा करते हो। श्रीमत से बच्चे श्रेष्ठ बनना है, श्रीमत में मनमत मिक्स करेंगे तो क्या होगा, अपनी ही इज्जत का मट्टी पलीत हो जाएगी। बाबा कहते हैं तुम्हारी है हद की हिस्ट्री जाग्राफी, इसको वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को मालूम है कि बेहद का बाप आकर के हमें बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी सिखलाते हैं, तो सीखनी चाहिए, औरों को भी सिखलानी चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। देखो तुम जानते हो कि सतयुग में श्री नारायण श्री लक्ष्मी का राज्य था, फिर क्या हुआ, जन्म लेते 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 कहाँ आ गए, इस कलयुग में आकर के बिल्कुल घोर अंधेरे में आकर पड़ गए। अभी तो नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलेगी। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, हार गले में ढोड़ो, इधर उधर नहीं। यानी बाबा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म है शांति, स्वधर्म में टिकना सीखो, स्वरूप में टिकना सीखो, शांति तो अपने आप ही पूरे जीवन में हो जाएगी। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, और रहने वाली भी कहाँ की हैं, हम सभी आत्माएं शांति धाम की। और जो हम आत्माओं का पिता है उसको भी क्या कहते हैं, प्यार का सागर, सुख का सागर, शक्तियों का सागर और शांति का सागर, उसके हम संतान हैं। सागर है हमारा पिता और हम एक बूंद की चाहत में शांति की कहीं थोड़ी सी भटक रहे हैं। इसका मतलब हमारा कनेक्शन हमारे पिता के साथ अभी सही जुड़ा नहीं है, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हम लोग। बाबा कहते बच्चे ब्राह्मणों का संग करना चाहिए, एक दो को सावधान करते रहो। शूद्रों का संग होगा तो बच्चे असर अवस्था पर जरूर पड़ेगा। वो लोग जो ना ज्ञानी है ना ध्यानी है, ऐसों के संग में जाओगे तो भैया माया का डंडा जरूर 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 पड़ेगा। फिर चिल्लाओगे बाबा क्या हुआ, फिर बाबा क्या करेगा। बाबा ने कहा कल की मुरली में, परसों की मुरली में था, शनिवार की मुरली में, बाबा क्या करे, तुम्हारे अपने हिसाब किताब है, बनाया तुमने तो भुगतो भी अपना खुद। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते हैं, उनको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए, तो पक्का हो जाए कि हम इस दिन बाबा के बने थे, इतने पुराने हो गए और हम कहाँ तक पहुंचे हैं, अपने रियलाइजेशन हो जाता है उस दिन। बाबा राय देते हैं पुराना बर्थ मनाना कैंसिल करो, नया जन्मदिन मनाओ। आजकल शादी का डे भी मनाते हैं, एनुअल डे और एनिवर्सरी, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कैंसिल करना चाहिए, चेंज आनी चाहिए। बाप सिकिल दे बच्चों को कहते ये कोई नई बात नहीं, तुम अनेक बार राज्य पाते हो और अनेक बार गंवाते हो। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म और बाकी दुनिया में। बाबा कहते हैं अच्छा देखो, स्कूल में इम्तिहान में कोई बच्चा नापास हो जाता है तो उसका मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी बहुत खबरदारी से रहना है, बड़ा भारी वर्षा है। हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे बाप की सर्विस, श्रीमत पर चलो। अच्छा तुमने नहीं माना, यह गुनाह किया तो फिर क्या करेंगे, साक्षात्कार कराएंगे। बाप की सर्विस में विघ्न डालते थे, बाप की निंदा कराते थे। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ले ली, सबके आगे झुका दिया। अरे बेहद के बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं।
बाबा को इतने ढेर बच्चे एक एक को छिपाकर समझाएंगे क्या? तो बाबा मुरली में बोल देते एक साथ। अब होता क्या है, जिससे कोई गलती होती वो सोचता है शायद बाबा को किसी ने हमारी बात बता दी है, शायद कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन नहीं, बाबा किसी बच्चे को निरादर नहीं करते। बाबा तो सम्मान का भी सागर है ना। लेकिन समझाना भी तो फर्ज है ना उसका, नहीं समझाएंगे तो आगे फिर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अपनी मत पर चलते चलेंगे तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते फिर एक दिन मर जाएंगे। यहाँ तो है ही चिंताओं की चिता, बाप ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ आनंद ही आनंद है। तो अपना मुंह देखना चाहिए, हम लक्ष्मी को वरने के लायक बने हैं या बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं चेक करो अपने आप को और चेंज करो अगर कुछ गड़बड़ है तो। देखो बच्चे, कई कहते हैं बाबा ऐसे कभी नहीं कहना, बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहना कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठकर योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते योग नहीं लगेगा, कहेंगे हम दीदी के पास जाकर योग में बैठे। बाप कहते चलते फिरते बाप और बरसे को याद करो और बस ये आदत डालें। अभ्यास करना है अपने को आत्मा समझ के, जो जो आपके प्रिय हैं, जो नजदीक हैं, सबसे पहले उन्हें, और फिर चलते फिरते सभी को आत्मिक नजर से। जब भी भ्रकुटी पर किसी की नजर पड़े तो शुरू में आपको अभ्यास करना पड़ेगा, फिर अपने आप ही वही चीज होने लगेगी। आपका जीवन बहुत सहज हो जाएगा। एकांत में बैठे बैठे मान लो अचानक कोई आपत्ति आ जाए तो आप बैठ के ढूंढोगे, तपस्या करें। बाबा कितनी गहरी बात बताते हैं। तो बैठकर भी करो, लेकिन ये अवस्था भी पक्की करो अगर जीवन को बहुत सरल सुगम इस पथ को बनाना है तो। गीत था, गीत में मम्मा की महिमा थी, कौन सा माता ओ माता तुम हो सबकी बात के विधाता। बच्चे, मम्मा तो ये ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगत अम्बा मुकर्रर है। ड्रामा में नून है, सभी से तीखी भी है, उनकी मुरली बड़ी रसीली है। बाबा की महावाक्यों को मम्मा मनन चिंतन करके बहुत अच्छे से सुनाते थे, समझाते थे। तुम बच्चे जानते हो ये श्री कृष्ण प्रिंस से अब बेघर बन गए। श्री कृष्ण के चित्र की तरफ बाबा ने देखा ऐसे कि देखो ये क्या थे और क्या बन गए। बताओ तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग का प्रिंस बने हो। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा। किसने सिखाया होगा? जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने ही सिखाया होगा। वो निराकार दिव्य ज्योति पुंज, उसी ने इनको इतना महान दिव्य और पूजनीय बनाया। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको नमस्ते। ओम शांति। एक बार तो पुनः रिवाइज करेंगे। बाबा ने पूरी मुरली में हमारे लिए क्या कहा? बाप की सर्विस में कभी विघ्न रूप नहीं बनना, श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना, किसी पर क्रोध नहीं करना, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी, शूद्रों का संग नहीं करना, बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना, ईश्वरीय बर्थडे मनाना, आसुरी नहीं। ईश्वरीय बर्थडे मनाना, आसुरी नहीं। वरदान है बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारों को छोड़ दो बच्चे और बेहद के वैरागी बनो। तरीका बाबा ने जो सिखाया, किनारों को कभी सहारा नहीं बनाओ। किनारे को सहारा बनाओगे तो कैसे पार हो पाओगे? जो सबसे बड़ा सहारा है उसको पकड़ो मजबूती से। स्लोगन, शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी भव। शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी भव। और हेडलाइन में क्या कहा था बाबा ने? मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ही
ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो अपनी इज्जत नहीं मिलानी मिट्टी में। जागृत रहो, जागते रहो, जगाते रहो, जीते रहो, जागते रहो और दूसरों को भी जगाते रहो। चलिए इन्हीं दिल की दुआओं के साथ आप सभी को पुनः एक बार दिल से सिख प्रेम से ओम शांति, ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।